हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू बैक ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स को लेकर, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। स्टार्टिंग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वो किसी सिस्टम में है, आइसोलेटेड सिस्टम में भी हो सकता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेट्स से उसका जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम v है, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेट्स से n है और सिस्टम की टोटल एनर्जी E है। ठीक है, तो लेट्स कॉल कि एक सिस्टम है जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n v और E से एक सिस्टम डिफाइंड है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, हमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस हम लोग उससे पता करते हैं कि ऑन एन एवरेज उस सिस्टम का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। ठीक है, कंपोजिशंस कैसे हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जर्वेबल्स हैं, उनको हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू डील करते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस में आप ये भी लिख सकते हो, जैसे इक्वेशंस ऑफ स्टेट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए, या वंडरवॉल्स इक्वेशन। इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं, लाइक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स जो है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पता करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा और जनरल हो जाते हैं, थोड़ा सिस्टम में और अंदर जाते हैं। तो क्या हो गया कि सिस्टम में अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हो तो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक, यानी कि उनके पास एक माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन भी है। तो कैसे उस माइक्रोस्कोपिक यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन का यूज करके आप इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आप कैसे निकालोगे, वो जो थ्योरी है जो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करती है, दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन है, माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या करेगा कि हम कैसे भी करके, अगर हम ये एंट्रोपी में एक रिलेशन निकाल लें, एंट्रोपी जो कि सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी पे डिपेंडेंट है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशंस का यूज करके कैसे भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं एक फंडामेंटल रिलेशन के थ्रू, फंडामेंटल रिलेशन। तो अगर हमें एंट्रोपी सिस्टम की पता चल गई तो हम उस एंट्रोपी का यूज करके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है कि माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन से एंट्रोपी तक कैसे पहुंचा जाए, ये डील होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। स्टैटिस्टिकल नाउ, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन से हम एंट्रोपी तक पहुंचेंगे कैसे, और बीच में इसकी जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही लेमेन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ दिस वाज डेवलप्ड। कि अच्छा, सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, आप इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखोगे, टोटल एनर्जी लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे। प्रोवाइडेड आपके पास हर एक पोजीशन, मतलब हर एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम पता होना चाहिए एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन जब नंबर आती है मोल्स में, 10⁻23 एटम्स में, 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एग्जैक्ट इनिशियल कंडीशंस पता करना बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो फॉर्मल थ्योरी है कि आप हैमिल्टोनियन लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, ये यहाँ पे फेल हो जाती है। तो हैमिल्टोनियन आप लिख के नहीं सॉल्व कर सकते। अब क्या होता है कि एक हम और इसमें आइडिया लिख सकते हैं कि चलो हम पूरी हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल नहीं देख रहे, हम इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो और उसमें देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो और हम देखेंगे कि टाइम के साथ ये प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। तो यहाँ पे एक थ्योरम आती है दैट इज कॉल्ड लियोविल्स थ्योरम। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बीच बीच में क्या है। ये क्या डील करती है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन की इक्विलिब्रियम स्टेट में या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है उस कन्फिगरेशन की। इसके बाद जो मेजर चेंज आया वो बोल्ट्जमैन ने दिया, जो क्या थी बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस। बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस। तो इसमें एक तो आएगी इक्वल ए प्रायोरी हाइपोथेसिस जो हम लोग पढ़ेंगे, इक्वल ए प्रायोरी थ्योरम, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या आएगा एर्गोडिसिटी। इसको मैं जस्ट एक जनरल आइडिया देके आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, जस्ट एक आइडिया दे दूंगा। तीसरा जो है एंट्रोपी के साथ रिलेशन कि के बी एल एन ओमेगा ये कैसे आता है। और जब ये आपके पास एंट्रोपी आ गया तो अब आप यहाँ पे एंट्रोपी के पास सॉरी हाँ एंट्रोपी के पास पहुंच गए। अब एंट्रोपी से आप थर्मोडायनेमिक जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स हैं आप उनको आसानी से डील कर सकते हो। तो ये एक जनरल व्यू था कि कैसे लियोविल्स थ्योरम और बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस का यूज करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये हम लोग मोस्टली इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, इक्वल ए प्रायोरी थ्योरम, एर्गोडिसिटी और एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। इसका एक बहुत ही शॉर्ट वे में इसका डिस्कशन देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सपोज करो आपके पास एक कोई फिजिकल सिस्टम है, और फिजिकल सिस्टम जो है आपके पास उसमें n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम का वॉल्यूम E है और उसका एनर्जी आपके पास E है। तो जो इन एन वी और ई जो ये पैरामीटर्स हैं उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो क्या डिफाइन करती हैं, वो सिस्टम की मैक्रो स्टेट्स डिफाइन करती हैं। तो मैक्रो स्टेट्स क्या है, मैक्रो स्टेट सॉरी माइक्रो स्टेट क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एन वी और ये जो भी डिफाइंड है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मैक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, एक और टर्म्स है जो कि काफी यूज होगी, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो स्टेट्स। देखो टर्म से थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि माइक्रो स्टेट्स आप गेस कर सकते हो कि क्या होती हैं। तो लेट मी डिफाइन इट कि सपोज करो आपके पास एक माइक्रो स्टेट दिया है, एक एन वी ई का कन्फिग्रेशन आपको दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतना वॉल्यूम है, इतनी एनर्जी है। तो अगर आप उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हो, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप जाओगे तो वहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, लेकिन डिफरेंट कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं जो सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम और एनर्जी ये दें। तो एट मॉलिक्यूलर व्हाट विल हैपन, लार्ज नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस या इसको कह लो वेज आर पॉसिबल फॉर द सेम मैक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट, तो एक माइक्रो स्टेट के लिए अगर आप उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि आप वो सेम माइक्रो स्टेट पा सको। ठीक है, तो ये कहलाती हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट वेज हैं इनको उस माइक्रो स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्टेट्स। ठीक है। अब आती है यहाँ पे एक थ्योरम जिसको हम लोग अभी की वो पढ़ेंगे, दैट वाज इक्वल ए प्रायोरी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ
इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। ये क्या सजेस्ट करती है कि किसी भी गिवन मैक्रो स्टेट में, यानी कि एक गिवन एनवीई सिस्टम में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं या जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं माइक्रो स्टेट्स की, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। यानी कि ईच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन मैक सॉरी each configuration of given microstate is equally probable। ठीक है, तो ये इसका एक प्रिसाइज स्टेटमेंट है। लेकिन ये कब है? एक गिवन एनवीई सिस्टम के लिए। एनवीई सिस्टम का मतलब है कि एन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, वी जो है वॉल्यूम है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, और जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो भी तुम्हारी कांस्टेंट है। तो और ये तभी ईच कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ गिवन माइक्रोस्टेट इज इक्वली प्रोबेबल अलाउड बाय द कंस्ट्रेंट्स। अगर सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट्स है तो वो भी इक्वली लाइकली है। कंस्ट्रेंट्स, देखो ये जो वर्ड है इक्वली प्रोबेबल, ठीक है, इक्वल, एक मिनट, इक्वली प्रोबेबल, इसको आप ये भी कह सकते हो इक्वली लाइकली। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी ऊपर डेफिनेशंस देखी मैक्रो स्टेट की, माइक्रो स्टेट की और इक्वल ए प्रायोरी थ्योरम की, तो लेट्स हैव अ एग्जांपल कि आप इसे अच्छे से समझ सको। ठीक है, एग्जांपल। तो सपोज कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 5 पार्टिकल्स हैं जो कि क्लासिकल हैं। ठीक है, 5 क्लासिकल पार्टिकल्स हैं और उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो लेट्स से 4E है। और सिस्टम की बस ये इंफॉर्मेशन दी है कि इसमें 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। एक की एनर्जी 0 है, एक की एनर्जी ई है, एक की एनर्जी 2E है। ठीक है, 5 क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम माइक्रो स्टेट्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कितनी है, कितने पार्टिकल्स हैं, और जो इसकी सिस्टम की अदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो माइक्रो स्टेट्स कहलाएंगी। लेकिन अगर हम माइक्रो स्टेट्स की बात करें तो वो क्या है? माइक्रो स्टेट्स में हम सिस्टम के अंदर जाएंगे और उसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं इन कंस्ट्रेंट रिलेशन के साथ, जिसमें 4 5 पार्टिकल हो और 4E एनर्जी हो गिवन दिस सिस्टम। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि आपके पास ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 0E और 2E। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है कि 2 पार्टिकल्स आपके इस स्टेट में हैं और बाकी 3 पार्टिकल्स इसमें हैं, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई? 4E। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन सकते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है तो 2E एनर्जी यहाँ पे हो गई, 2 पार्टिकल यहाँ पे है तो 4E एनर्जी ये हो गई, और एक, 1 2 3 4 5 2 पार्टिकल बचे तो 4E एनर्जी ये हो गई। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या पॉसिबल है इस तरीके से कि ऊपर वाले में 2E एनर्जी स्टेट में कोई भी पार्टिकल नहीं है, चारों पार्टिकल यहाँ पे हैं और इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 4E। और एक पार्टिकल यहाँ पे है तो टोटल एनर्जी हो गई 4E। कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या? लेट मी सी। ये तो 3 हो गए, और अगर 3 करोगे, 2 1 2 3 नहीं, आई होप कि और कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल नहीं है, या शायद नहीं है। तो देखो ये तो हो गए कि सिस्टम के 3 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल। ठीक है, अब इक्वल ए प्रायोरी थ्योरम क्या कहेगी कि ये जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर से आपको तो ये पता नहीं चलेगा कि कैसी कॉन्फ़िगरेशन किस में है अनलेस एंड अनटिल यू मेजर इट। तो ये तीनों जो सिस्टम्स है वो इक्वली लाइकली है, इक्वली प्रोबेबल है। मतलब इन तीनों होने की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि सिस्टम एक में होने की
प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दो में होने की कम है, तो तीनों स्टेट्स में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। और वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो वो 1/ओमेगा हो सकता है इस स्टेट में। और ओमेगा जहाँ पे है पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स की, कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है। तो ये एक पर्टिकुलर जितना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसका एक शॉर्ट एग्जांपल था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े वो ये है, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशंस का यूज करके आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, आइडिया ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स की कैसे इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे एक बड़े ऑब्जेक्ट को देखना है, कैसे आप डिफरेंट कन्फिगरेशंस को देखते हैं, तो दैट मेक्स अ चेंज। ठीक है, तो आइडिया ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ी। फिर इक्वल ऑफ ए प्रायरी हाइपोथेसिस कि एक सिस्टम में जितने भी कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट इज 1/ओमेगा। ओमेगा इज अ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। फिर एक एग्जांपल से हम लोगों ने ये माइक्रो मैक्रो और इक्वल ए प्रायरी हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश की, एंड दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नाउ द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दिस टॉपिक, और एक शॉर्ट वीडियो होगा दैट इज ऑन एर्गोडिसिटी हाइपोथेसिस। Without ergodicity hypothesis, the idea of equal a priori theory is baseless. तो ergodicity hypothesis और equal a priori hypothesis जो probability theories में equal a priori probability theorem जो है, that too are the basic core ideas of statistical mechanics जो माइक्रो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को मैक्रो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड दैट वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन। फिर एस इज इक्वल टू के बी लॉग एल एन ओमेगा आया, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एर्गोडिसिटी हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। और प्लस इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर फेज स्पेस क्या होता है, क्योंकि सबको आइडिया है फेज स्पेस का, सो दिस फेज स्पेस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, एंड देन एक एग्जांपल स्पेसिफिकली फेज स्पेस पे। तो ये दैट वाज द प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आप लाइक और शेयर तो कर दोगे ही। सो थैंक यू वेरी मच, कमेंट भी कर देना।